नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी एंड फिटनेस बाय अरुण। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आपको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। आपने भी मनाया होगा और मना रहे होंगे। बॉर्डर 2 मूवी भी लग गई है। बहुत से लोग बॉर्डर 2 मूवी देखने गए हैं आज, और आज तो हॉल में भी जो है पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ है, हाउसफुल चल रहा है। टिकट ही नहीं मिल पा रही, हालत ये है। चलिए, ई मोटोरॉड X1 बाईसाइकिल का रिव्यू के बारे में हम बात कर रहे थे, और लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं मुझे बाईसाइकिल को परचेज़ किए हुए। मैं लगातार इससे राइड कर रहा हूँ। जो भी छोटे-मोटे काम होते हैं, तो मैं इसी साइकिल को साथ में लेके जाता हूँ। तो बढ़िया है, अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, अच्छा बैकअप दे रही है बैटरी, और साइकिल भी बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ई मोटोरॉड भारत का नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ ब्रांड है बाईसाइकिल निर्माण के अंदर, क्योंकि इसकी जो साइकिल है उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। साइकिल के जो फ्रेम में जो देखिए वेल्ड किए हुए हैं, वो भी बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से किए हुए हैं, और उसके ऊपर कलर भी एकदम फिनिशिंग से किया हुआ है। दूसरा, बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बेहतर है ही, उसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत है। हैंडल की बात करें, ब्रेक की बात करें, रिम की बात करें, सीट की बात करें, सभी कुछ बेहतर है। और ये ब्रांड भारत में बहुचर्चित इसलिए हो गया क्योंकि इस ब्रांड ने जो अपनी बाईसाइकिलें निकाली है, वो बाईसाइकिलें स्टार्टिंग रेंज है, सबसे सस्ती बाईसाइकिल है। अगर अदर ब्रांड की बात करेंगे, तो यही चीज़ें, यही जो स्पेसिफ़िकेशन है, जो ई मोटोरॉड ने अपनी साइकिलों में दिया है, वो अदर ब्रांड में अगर जाएँगे अपन, तो अदर ब्रांड में आपको महँगा मिलेगा। उसके मुकाबले ई मोटोरॉड में ये चीज़ें आपको कम दाम पर मिल जाती है। इसलिए भारत में ये ब्रांड एक बहुत अच्छे तरीके से उभर के आया है और सामने आया है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ब्रांड की तरफ से ऐसा कुछ भी मैं स्पॉन्सरशिप नहीं ली हुई है कि मैं ब्रांड का कोई प्रचार कर रहा हूँ। केवल मैंने ये साइकिल ली है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा रिव्यू है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो 3 से 4 दिन हो गए हैं साइकिल को लिए हुए। एक प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को, वो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है दोस्तों, वो आ रही है इसके अंदर जो 3 मोड दिए हुए हैं। एक मोड इसका पैडल मोड है, जिस पर आप मैनुअली कोई भी साइकिल को आप चलाते हैं, तो पैडल से ही आप चलाते हैं। दूसरा, इसमें थ्रॉटल मोड है। थ्रॉटल मोड के अंदर आप बाइक की तरह रेस देख कर के और इस साइकिल को आप चला सकते हैं। इसे हम थ्रॉटल मोड बोलते हैं। और तीसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पास, पैडल असिस्ट सिस्टम, जिसके अंदर कि आप पैडल भी मारेंगे साइकिल के, आपकी यानी मैन पावर भी काम करेगी, और साथ ही साथ बैटरी का पावर भी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं पेडल असिस्ट मोड। बहुत बेनिफिट होता है इसका, अगर हम किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं या लंबी दूरी पे चल रहे होते हैं, तो पेडल असिस्ट मोड से क्या होता है कि आपको पेडल भी आप चलाते रहते हैं, थोड़ी एनर्जी आपकी लगती है और थोड़ी एनर्जी बैटरी की लगती है, तो दोनों मिल करके कंबाइंड होकर के जब काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं पेडल असिस्ट मोड। तो ये मोड इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसी मोड में सबसे बड़ी समस्या है, और वो समस्या ये है दोस्तों कि जब भी आप इस मोड पर साइकिल को चलाते हैं, इस मोड पर चलाने के लिए ऐसा कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। साइकिल के अंदर आपको जो यहाँ पर इंडिकेशन की है, जो चाबी आपको लगानी होती है, वो चाबी आप लगाएँगे, और लगाने के बाद में ये पावर इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और उसके बाद आपको पेडल मारना है। जैसे नॉर्मली आप साइकिल चलाते हैं, पेडल मारते हैं, उसी तरह से आपको पेडल मारना होता है। तो ऑटोमैटिक बैटरी का पावर भी जो है, वो साइकिल ले लेती है, और बैटरी पावर प्लस आपके पैरों का मेंस पावर दोनों मिल करके और साइकिल आगे चलती है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या दोस्तों आ रही है, वो ये है कि जब हम एक पेडल इसका चलाते हैं, यानी कि आप जैसे ही एक पेडल मारेंगे, तो उसके बाद में बैटरी से पावर लेती है साइकिल, और साइकिल की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि साइकिल की स्पीड अचानक से तेज़ होती है, और ऐसा लगता है कि हमारे पैरों से तो हम साइकिल चला रहे हैं, तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। यानी कि पैडल को बिल्कुल फ्री कर देती है, मतलब आपके पैर बिल्कुल फ्री हो जाएँगे। आपके पैरों पर ज़ोर ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल ही। ऐसा लगेगा जैसे कोई 100% पूरी साइकिल बैटरी पे चल रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इसकी। अचानक से साइकिल जो है, वो स्पीड पकड़ती है पैडल असिस्ट मोड के अंदर। और अगर आपकी सिटी के अंदर रोडें साफ-सुथरी है, प्लेन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पैडल असिस्ट मोड में आप आराम से इसको चला पाएँगे। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में, गली में या आपके एरिया के अंदर अगर खड्डे वगैरह ज़्यादा हैं, तो फिर ये पैडल असिस्ट मोड आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही खड्डे आएँगे, तो आप तो पेडल मार रहे हो, तो ये बैटरी से स्पीड लेगा, और अचानक से स्पीड लेगा, और फिर खड्डे आ गए तो फिर आप ब्रेक मारोगे, तो आप परेशान हो जाओगे बार-बार ब्रेक मार-मार के। तो अगर सपाट सड़कें हैं आपके एरिया में, तो आपके लिए ये पास मोड, पेडल असिस्ट मोड बढ़िया काम करेगा। लेकिन एक गड्ढे वगैरह है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये मोड आपका काम नहीं करेगा। तो मैं ब्रांड को भी कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो आपने ये पास मोड रखा है, ये सही नहीं है। सही ऐसे नहीं है कि इसके अंदर होना ये चाहिए कि 50% बैटरी काम में आनी चाहिए, और 50% हाँ, कोई भी व्यक्ति जो चला रहा होता है, उसके पेडल से पावर मिलनी चाहिए बाईसाइकिल को। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 10% पावर पेडल से मिलती है और 90% पावर बैटरी से मिलती है।
तो फिर इससे कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है। इसलिए ब्रांड को इसमें सुधार करना चाहिए। बैटरी से 50% तक ही पावर ले और 50% पैडल से पावर जानी चाहिए और दोनों मिल करके ये मोड जो है काम करना चाहिए। हालाँकि ये मैंने आपको पहले बताया कि मोटोरॉड का X1 जो है वो इलेक्ट्रिक साइकिल का एक बेस मॉडल है। जैसे गाड़ियों में बेस मॉडल होते हैं स्टार्टिंग, वैसे ये बेस मॉडल है। X2 जो है इसका अगला वर्ज़न है, उसके अंदर इन्होंने सुधार किया है। उसमें इन्होंने अलग से एक मीटर दे दिया है, साइड में एलसीडी डिस्प्ले दे दिया है, जहाँ पर आप पैडल असिस्ट मोड के अंदर बैटरी पावर को आप जो है उसकी लिमिट कर सकते हो। यानी कि उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो, मोड 1, मोड 2, मोड 3। तो वहाँ पर आप मोड चूज़ करते हैं तो उसके अनुसार ही बैटरी काम करती है। लेकिन X1 में ऐसी कोई भी सर्विस नहीं है। X1 के अंदर बैटरी के लिए अलग से कोई भी मोड दिया हुआ नहीं है, कोई भी 1, 2, 3 मोड नहीं है। डायरेक्ट आप पैडल चलाओगे, पैडल चलाते ही बैटरी एक्टिवेट होएगी और आपकी साइकिल को अचानक से तेज़ स्पीड में धक्का लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है 3-4 दिनों में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन ब्रांड को करना होगा, क्योंकि ये बेस मॉडल है, सबसे कम कीमत का मॉडल है, स्टार्टिंग रेंज है ये मोटोरॉड के बाईसाइकिलों की, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिलों की, इसलिए इसमें थोड़ा-सा इनको सुधार करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको इस चीज़ से अगर प्रॉब्लम है, तो आप X2 या X3 इनकी जो एक्सटेंड वर्ज़न है, आगे वाले मॉडल हैं इसी ब्रांड के, वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये छोटी-सी एक वीडियो थी, जो मुझे प्रॉब्लम जो समस्या दिखाई दी है, वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।